हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स निपटाओ में। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं अपना इन्वेंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है बेटा, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। बोल रहा है 31 मार्च 2022 का स्टॉक बताओ। तो देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। कितनी दी है बेटा? अप्रैल है ना, ये अप्रैल की ये दी हुई है 7 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा बोल रहा है परचेज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च तक की बेटा ये अपन को क्या दी हुई है? परचेज दी हुई है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। ये दी है 34,60,000 की, कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हैं बच्चों, कितने? 7 लाख रुपीज़ के। ठीक है भाई, और दिया हुआ है सेल्स दी है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब ये भी कितनी? अप्रैल से बोल सकता हूँ बच्चों ये मार्च तक की मेरे को सेल दी हुई है। आगे लिखा हुआ है, यहीं से बेटा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 अ सम ऑफ ₹60,000 वॉज रिटर्न ऑफ a particular item which was originally purchased for ₹2 lakh and was sold for 1,60,000। बोल रहा है कि जब हम 31 मार्च को क्या कर रहे थे अपना हमने जब पूरा वैल्यूइंग कर रहे थे स्टॉक को, तो हमने देखा एक आइटम जो कि बेटा 2 लाख रुपए का हमने परचेज किया था, और उसमें राइट ऑफ कितना कर चुके हैं, मतलब कि 60,000 तक का एक प्रकार से बोल दो बेटा उसमें डेप्रीशिएशन लग गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसमें अगर 2 लाख में से 60,000 तक का डेप्रीशिएशन लग चुका है, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी बची हुई है? 1,40,000। एक तो बेटा ये पॉइंट निकल के आया, और आगे चल के हमने उसको 1,60 का बेच दिया। ठीक है बेटा, but for the above transaction the gross profit earned during the year was 25% on cost। बेटा सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही हो रहा है बच्चों को कि आईसीआई मॉड्यूल में 20% कैसे आया, यहाँ तो 25% दिया है। तो बेटा इसके लिए मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी कि वहाँ पे परसेंट चेंज क्यों हो रहा है, वो कैसे होता है, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, मैं ये बोल सकता हूँ ये जो बेटा सेल्स दी हुई है मेरे को, कितनी दी हुई है? 52,20,000। और इसने बोला ये मैंने बेचा भी कितने में? 1,60,000 में। तो बेटा ये वाली सेल भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को अभी पहले ही बता दिया। आगे भी इसका हम पूरा ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। अभी आप लोग ये देखो कि ये बेटा सेल्स, ये सारी सेल्स बता के रखा है इसने, ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला है कि गुड्स वाली सेल है या ये जो हमने कोई कौन सा ये मशीन सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, मशीन तो वैसे यहाँ नहीं है, पर अगर सेल बोले तो हमको यही मानना है। वैसे तो ये स्टॉक ही वाली है, तो ये भी मानूंगा मैं इसमें इंक्लूड है। अब कैसे करना है हमको क्वेश्चन आगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा बेटा? अप्रैल का क्या लिख लूँगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है, लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। कितना है बेटा? 7 लाख है, सीधे बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या ऐड करूँगा? जो मैंने और परचेज की बेटा उसको मैं ऐड कर दूँगा, परचेजेस अपनी कितने रुपए की? 34,60,000। ठीक है, और क्या ऐड करूँगा बच्चों? अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो, इसलिए मैं इसमें यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों? ऐड कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हो गया मेरा 7 लाख, और यहाँ पे मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 7 लाख और 7 लाख 14 लाख, तो यही हो गया। और इसमें मैं कितना 14 लाख में कितना ऐड कर दूंगा? 14 लाख प्लस 34
60,000। ये हो गया बच्चों मेरा 48,60,000। ये बात तो निकल के आई यहाँ से। अब बेटा देखो मेरे सेल क्या करूँगा, मैं लेस करूँगा, है ना, तभी तो बेटा मेरे को क्या पता चलेगा, अपना क्लोजिंग स्टॉक पता चलेगा। समझ रहे हो आप लोग बात को, क्योंकि 22 का उसने पूछा। ये तो मेरी बेटा परचेज हो गई। अब मैं इसमें से क्या माइनस करूँगा, सेल्स। पर बच्चों आप लोग खुद ही बताओ, सेल्स में मुझे वो तो मुझे पता है ना कि इसमें प्रॉफिट कितना लगा के रखा है मैंने, 25% ऑन कॉस्ट। देखो ये जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में 25% ऑन कॉस्ट, तो बेटा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको मैं अपनी सेल्स में से अलग करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि बेटा मेरे को क्या निकालना है, अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, तो उसमें मैं प्रॉफिट तो लेके नहीं चलूंगा, प्रॉफिट को मैं अलग करूंगा। तो बेटा ये जो 52,20,000 दिख रहा है, इसमें से मेरा ये फर्ज है कि इसमें से मैं क्या करूं, सबसे पहले प्रॉफिट को अलग करूं। अब वही अलग करना, मैं ये जो चीज़ है आप लोगों को वही सिखा रहा हूँ कैसे करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा इधर देखो बहुत ध्यान से, एक बार देख लोगे बच्चों तो कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाने वाली है, इसलिए ध्यान से समझना। अच्छा अगर मैं बोलूं सेल्स, ओहो, सेल्स इज इक्वल टू, क्या होता है, एक तो बेटा कॉस्ट रहती है और प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स क्या बोलते हैं भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होती है। ठीक है, कुछ जो कॉस्ट होता है उसमें मैं अपना कुछ प्रॉफिट करके सेल कर देता हूँ। अब बेटा जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ना ग्रॉस प्रॉफिट, बड़े ध्यान से देखिए यही इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो सकता है, या तो एक आ जाएगा आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल हो सकता है। ठीक है, अगर बेटा क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को कितना एज्यूम कर लो, 100 एज्यूम कर लो, और सेल को क्या मान लो, जितना भी परसेंट से यहाँ पे बोला है 25%। ठीक है, बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जैसे कि इसी क्वेश्चन में 25%। बच्चों मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि जो सेल होती है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो अगर मैंने अपनी कॉस्ट को 100 लिया है तो 100 का 25% मैं कमा रहा हूँ, मीन्स 100 का 25% इज इक्वल टू 25। तो मेरी जो सेल बन के आई वो कितनी आई, 125। ये मैं सिर्फ एज्यूम करके, आप लोगों को हमेशा 100 लेके ही करना है, तभी आप लोगों को ना जल्दी समझ में आएगा और बिल्कुल फटाफट आंसर आएंगे। तो मैंने ये एज्यूम किया कि अगर मेरी कॉस्ट है 100, क्योंकि ऑन कॉस्ट बोल रहा तो मैंने कॉस्ट को 100 मान लिया। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा ऑन सेल वाला कैसे करते हैं। ऑन कॉस्ट बोला, मैंने कॉस्ट को 100 लिया, मेरे को बहुत अच्छे से पता है सेल का फॉर्मूला होता है ये, और अगर कॉस्ट पर 25% मैं कमा रहा हूँ तो मेरी सेल हो जाएगी 125 की। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों से कहूँ कि जो मेरी सेल है वो क्वेश्चन में मेरे को कितना बोल के रखा है, 52,20,000। कितना बोल रहा है, 52,20,000 जी बोल रहा है। पर इसमें से मेरा जो एक एब नॉर्मल आइटम है बच्चों, वो कौन सा है, वो है मेरा ये 1,60,000। तो सबसे पहले इसको तो मैं करूं अलग, तो मैंने इसको किया अलग। ठीक है, तो अब मैंने देखा जो मेरी बेटा एक्चुअल सेल है वो कितने की हुई, तो उसमें मैंने कहा 52 लाख में से मैं 20,000 में मैं माइनस करूंगा 1,60,000। तो ये मेरा आ जाएगा बच्चों 50,60,000। ये आ गई बच्चों मेरी एक्चुअल सेल। बेटा ये सेल आई है, आप लोग खुद बताओ इस सेल के अंदर मेरा क्या इंक्लूड है बच्चों, इसके अंदर मेरा इंक्लूड है प्रॉफिट, जो कि मेरे को इसमें से अलग करना है। तो मैंने कहा सेल मेरी कितनी निकल के आई, 50,60,000। तो सेल के नीचे मैंने क्या मान लिया, 50,60,000। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें पता लगाऊं कि मेरा इसमें प्रॉफिट कितना है। ऑन कॉस्ट बोला था क्वेश्चन में 25%, मैंने कॉस्ट को 100 लिया, सेल को 125 लिया। अब मैं इसका क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैं लिखूंगा 50,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो यहाँ से बच्चों मेरी निकल आएगी कॉस्ट, जो कि कितनी आ रही है, अगर मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ कितनी आ रही है, आजा भाई,
1,60,000 इंटू 100 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 125। बच्चों यहाँ मेरा आ चुका है 40,48,000। ये मेरी कॉस्ट हो गई क्या, 40,48,000 मेरी कॉस्ट हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट अगर मेरे को निकालना है तो मैं सेल्स में से बच्चों अपनी क्या माइनस कर दूंगा, कॉस्ट। सेल्स मेरी थी यहाँ पे 50,60,000, जिसमें से मैं 40,48,000 अगर लेस कर दूं तो यहाँ मेरा कितना निकल के आ जाएगा, माइनस करके देख लेते हैं। 50,60,000 माइनस 40,48,000 इज इक्वल टू, यहाँ आ चुका है बच्चों मेरा 10,12,000। ठीक है बेटा, 10,12,000 मेरा एक तो ये वाला प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये बात तो बेटा इसकी हुई, पर मेरे को एक बात और पता है कि जो 1,60,000 है वो भी बेटा सेल का पार्ट है ना, तो उसका भी प्रॉफिट अपन अलग निकाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ये वाली सेल की, ठीक है, 1,60,000 वाले की। तो इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें भी कॉस्ट को कितना मान लो बच्चों 100 और सेल को कितना 125। सेल है 1,60,000। अच्छा, यहाँ तो मेरे को ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो इनने सीधा बोल के रखा था क्वेश्चन में कि वो जो आइटम था बच्चों वो था 2 लाख का, जिसमें से 60 मैंने राइट ऑफ किया तो वो बचा था 140 का। अब 140 का बेटा वो बचा था, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 140 का वो बचा था, पर मैंने उसको 160 में सोल्ड किया, ये है सोल्ड वैल्यू बेटा। ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ कि मैं 20,000 का मैंने क्या कमा लिया, इस पे प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो 20,000 का मैंने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो ये मैं बोल दूँ कि एक तो प्रॉफिट, इसको अभी अब कर दो ऐसा, बंद करो इसको। मैंने कहा कि एक प्रॉफिट तो ये आया मेरा। अगर मैं बात करूं टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है, एक तो मेरा ये आया बच्चों 10,12,000 और एक आया मेरा 20,000। तो ये मैं बोल सकता हूँ 10,32,000 मेरा टोटल प्रॉफिट आया। तो ठीक है, अब ये टोटल प्रॉफिट है, एक तो ये वाली का 50,60 का, और ये वाला जो है बेटा ये 1,60 वाला है। ठीक है, तो अब टोटल प्रॉफिट कितना आया है 10,32,000, जो कि इसमें से मैं क्या करूँगा बच्चों, लेस करूँगा। कौन सी वैल्यू में से, ये वाली वैल्यू में से। इसमें मतलब 52,20,000 में मेरा जो प्रॉफिट है बच्चों वो इंक्लूड है कितना, 10,32,000। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा बच्चों लेस, टोटल वैल्यू कितनी है मेरी सेल्स की 52,20,000, जिसमें से जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट को मैं अलग करूंगा तो वो मेरा कितना है, यहाँ मैंने बताया आप लोगों को, ये देखो 10,32,000 कैसे आया, मैंने बहुत ही ध्यान से समझाया। 10,32,000 ज़रूरी नहीं है बेटा कि वो मॉड्यूल में कहाँ से आया 20, आप लोग इसी कॉन्सेप्ट से चलो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमेशा आगे तक काम आएगा, फाइनल तक, यही मान के चलो। उस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत सब कंफ्यूज हो जाते हैं। 32,000, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, कुछ गलत माइनस कर दिया क्या मैंने, 52,20 में से ये आ चुका है मेरा 41,88। तो इसको क्या करूँगा बच्चों मैं, 41,88, एक बार ज़रा सा मैं मैच कर लूँ वहाँ पे। हाँ जी, ये आ चुका मेरा 41,88। तो अब कुछ नहीं है बच्चों, बस इसको आप लोग लेस कर दो। ठीक है, टोटल ये आया था मेरा, ऐड करके, और लेस कितना करना है मेरे को 41,88। तो यहाँ पे आ जाएगी बेटा मेरी जो 31 मार्च 2022 की वैल्यू। तो कितना बेटा लेस कर लो इसमें से, कितना 48,60,000 माइनस 41,88। बेटा मैं मोबाइल से माइनस कर रहा हूँ इसलिए मैंने वहाँ पे मैच किया था, ठीक है, कि कुछ गलत ना हो। तो ये आ गया बेटा मेरा आंसर। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझ गए होंगे। बेटा ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100 मान लो, चलो ठीक है।
अभी मैं ऑन सेल वाला आप लोगों को जो आगे प्रैक्टिकल्स हैं उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो अगर चलो ठीक है मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को, ऐसे में नहीं तो अभी आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा बेटा, फाउंडेशन वालों का टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप बन चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग सीधे अपने सर्च बार में जाइए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए CA फाउंडेशन डिस्कशन ग्रुप। बेटा ग्रुप में यहाँ पे अपन को $P लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को दिख जाएगा चैनल में जो लोगो है वही अपना अकाउंट सिमटा वाला वहाँ पे लोगो डला हुआ है, ये आप लोगों को वहाँ सर्च करिए। मैं तो वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने सारे फाउंडेशन वाले बच्चे बेटा वहाँ पे ऐड हैं, आप लोग वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पे P, अगर यहाँ से ऐसे नहीं करना है तो मैं सीधे आप लोग लिंक से चले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के और भी प्रैक्टिकल जो इलस्ट्रेशन जो मेरे को वहाँ DMs आते हैं टेलीग्राम पे, बच्चे बोलते हैं ये वाला समझा दीजिए सर, तो वो वाला मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।